हेलो फ्रेंड्स, नैन्सी किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं कमरख और मिर्ची का अचार। ये बहुत ही चटपटा और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। अचार डालते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो फुल देखिएगा। कमरख और मिर्ची का अचार बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस टाइम पर कमरख बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, तो आप इन सर्दियों कमरख यानी कि स्टार फ्रूट और मिर्ची का अचार डालिए। आप इस अचार को पूड़ी, रोटी, छोले भटूरे और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। आप सफ़र में भी इस अचार को आसानी से ले जा सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 250 ग्राम कमरख यानी कि स्टार फ्रूट और 300 ग्राम हरी मिर्ची ली है। ये अचार वाली हरी मिर्ची हैं। और कमरख और हरी मिर्ची को हमने अच्छे से धो के सुखा लिया है। ये बिल्कुल सूख चुकी है। ये वाली मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है। तो अब इनको हम काटना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कमरख काटेंगे और इसका आगे का हिस्सा हम निकाल देंगे। आगे का और पीछे का हिस्सा हम इसका यूज नहीं करना होता है। देखिए इस तरीके से हम इनको कट कर लेंगे। ये बिल्कुल स्टार की शेप में होते हैं। देखिए इनकी शेप बहुत अच्छी होती है और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसका अचार भी उतना ही टेस्टी होता है। कमरख का अचार डालते टाइम हमें विनेगर या अमचूर पाउडर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये खुद ही खट्टा होता है। तो ये अचार की सेल्फ लाइफ खुद ही बढ़ा देता है। तो इसलिए हमें विनेगर की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और इस अचार में तेल भी कम पड़ता है और टेस्ट में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। देखिए इसी तरीके से हम पूरा कमरख कट कर लेंगे और पीछे का हिस्सा हम हटा देंगे। बाकी सारे कमरख भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे कमरख कट हो चुके हैं। अब हम मिर्ची कट करेंगे। देखिए इस तरीके से हम मिर्ची कट कर लेंगे। हम एक मिर्ची में से दो दो पीस कर रहे हैं। आप चाहें तो 2 कर लें या 4 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मिर्ची में से दो दो पीस कर लिए हैं। इसी तरीके से हम सारी मिर्चियाँ कट कर लेंगे। देखिए हमारे कमरख और मिर्चियाँ कट हो चुकी हैं। अब हमें सूखे मसाले में क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर आधा चम्मच मेथी लिया है और आधा चम्मच हमने जीरा लिया है और 2 बड़े चम्मच हमने पीली सरसों ली है और हमने 1 और आधी चम्मच यानी कि 1.5 चम्मच सौंफ ली है। अब हम इन मसालों को भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो इन सारे मसालों को हम धीमी आंच पर भून लेंगे। देखिए हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है। अब हमने गैस का फ्लेम भी ऑन कर लिया है। अब हम इसमें पीली सरसों डाल देंगे, उसके बाद हम सौंफ डाल देंगे और उसके बाद हम जीरा और मेथी भी डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे। देखिए हम धीरे धीरे इनको भूनेंगे और इनका कच्चापन भी निकल जाएगा और हमारे अचार की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और अचार में एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है। देखिए हमने ये भून लिए 1 मिनट से। हमें इनको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम एक जार में इनको निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इनको दरदरा पीसना है। तो हम इनको दरदरा पीस लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में अचार के लिए तेल गरम करेंगे। यहाँ पर हमने 1 कटोरी तेल लिया है। ये 200 ml है और इसको हम धुआं आने तक गरम करेंगे। जब इस तेल से धुआं निकलने लगे तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए तेल से धुआं निकलने लगा है। इसी टाइम पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम अचार में इसका यूज़ करेंगे। गरम तेल का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ हमने अचार का मसाला भी पीस लिया है। देखिए हमें मसाला किस तरीके का चाहिए होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमें इसको दरदरा चाहिए होता है, इसको बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसना है। देखिए हमें इस तरीके का चाहिए होता है ये। देखिए आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरीके का हमें दरदरा मसाला अचार के लिए चाहिए होता है, इसको बारीक नहीं पीसना होता है। अब हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। इसी बाउल में हम अचार बनाने वाले हैं। अब इसी बाउल में हम कमरख और मिर्ची दोनों डाल देंगे। अचार डालते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमारा बाउल बिल्कुल सूखा होना चाहिए। इस सूखे बाउल में ही हम कमरख और मिर्ची डाल लेंगे। और अब हम इसमें सूखा मसाला ऐड करेंगे।
देखिए हमने बहुत कम मसाले का यूज़ किया है, इसी मसाले से हमारा अचार बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक यहाँ पर हमने 1 और आधा चम्मच यानी कि 1.5 चम्मच लिया है। नमक हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, जिससे हमारे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, इससे हमारे अचार में बहुत ही अच्छा कलर आता है, देखने में अचार बहुत ही अच्छा लगता है। और हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच ही हल्दी पाउडर लिया है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप घर में यूज़ करने वाली भी मिर्ची डाल सकते हैं। उसकी क्वांटिटी आप कम कर दें, यानी कि आधा चम्मच ले लें। अब हम इसमें जो हमने तेल गरम किया था वो ठंडा हो चुका है, उसे डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हम अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। हमारा अचार मिक्स हो चुका है और बनकर भी पूरी तरह से तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अचार डालते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप भी इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी अपने घर पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम चटपटा सा अचार बनाकर तैयार कर लेंगे। नंबर 1, हमें किसी भी चीज़ का अचार लंबे टाइम तक चलाना है तो आप उसमें सूखा साबुत धनिया या फिर पिसा हुआ सूखा धनिया ना डालें, उससे हमारा अचार जल्दी ख़राब होता है। अगर आपको अचार जल्दी खाना है तो आप सूखा धनिया डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप करें। नंबर 2, किसी भी चीज़ का हम अचार डाल रहे हैं तो हमें उसे अच्छी तरीके से सुखा लेना है, तभी हमें उसका अचार डालना है। इससे हमारा अचार लंबे टाइम तक चलेगा। और अचार में इस्तेमाल किए जाने वाले सूखे मसालों को हमें गैस पर धीमी आंच पर भूनकर ही उसमें डालना है। इससे हमारे मसालों का कच्चापन भी चला जाएगा और हमारा अचार लंबे टाइम तक चलेगा। और नंबर 3, हम जिस बर्तन में अचार डाल रहे हैं वो एकदम सूखा और साफ़ होना चाहिए, तो आपका अचार बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगा। राई का यूज़ हम अचार में खटास के लिए करते हैं, लेकिन जब आप खट्टी चीज़ का अचार डाल रहे हैं तो हमें उसमें विनेगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे स्टार फ्रूट और आम का अचार और नींबू का अचार, इनमें हमें विनेगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिना विनेगर के ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। आप भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अचार डालते हैं तो आपका अचार बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है और ये लंबे समय तक चलता है। आप भी इसी तरीके से घर पर अचार ज़रूर डालें। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि हमारा अचार कितना चटपटा और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ये 2 से 3 दिन में खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रखकर 2 से 3 दिन धूप दिखा देंगे और ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। देखिए मिर्च भी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।